कभी सोचा है कि किसी धर्म की नींव आखिर रखी कैसे जाती है? आज हम सिख धर्म के उन 10 गुरुओं की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाओं, उनके सिद्धांतों और यहाँ तक कि उनके बलिदान ने एक पूरे समुदाय को वो रूप दिया जो आज हमारे सामने है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम नींव की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि समुदाय कैसे बना और आगे बढ़ा। इसके बाद उस महान बलिदान को जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर योद्धा संतों के उदय को समझेंगे और आखिर में खालसा के जन्म की कहानी पर बात करेंगे। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमें 200 साल से भी लंबे एक कमाल के सफर पर ले जाती है। हम 1469 में गुरु नानक जी के जन्म से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक-एक करके गुरुओं ने सिख धर्म की जड़ों को मजबूत किया और आखिर में कैसे गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमेशा के लिए अपना मार्गदर्शक मान लिया गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुरु से। गुरु नानक देव जी, जिन्होंने एक बिल्कुल नए आध्यात्मिक रास्ते की बुनियाद रखी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 1469 में जन्मे गुरु नानक देव जी एक ऐसे समय में अपनी बात कह रहे थे जब समाज जाति और धर्म के बंधनों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ऐसे में उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, यानी ईश्वर एक है, और साथ ही सभी इंसानों की बराबरी की बात की। ये उस जमाने में एक क्रांति से कम नहीं था। अब गुरु नानक देव जी ने समुदाय को एक साथ लाने के लिए 2 बहुत ही खूबसूरत परंपराएं शुरू की। एक थी संगत, जहां सब लोग एक साथ बैठकर ईश्वर को याद करते थे, और दूसरी थी लंगर, मतलब एक ऐसी रसोई जहां धर्म या जाति पूछे बिना हर किसी को खाना मिलता था। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां राजा और एक आम इंसान, अमीर और गरीब, ऊंची और नीची जाति के लोग सब एक ही लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। ये जो लंगर की परंपरा है ना, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था और आज भी ये सिख धर्म में बराबरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो गुरु नानक देव जी ने जो बीज बोया था, वो एक बड़ा पेड़ कैसे बना? चलिए देखते हैं कि उनके बाद के गुरुओं ने इस समुदाय को और कैसे मजबूत किया। तो देखिए, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने लंगर की प्रथा को और पक्का कर दिया। फिर आए तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, जिन्होंने लावन विवाह की रस्म शुरू करके सिखों को एक अलग सामाजिक पहचान दी। और इसके बाद चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी, जो आज दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे पाक जगह है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, एक ऐसा मोड़ जिसने सिख इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वक्त था 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी का। गुरु अर्जन देव जी ने एक ऐसा महान काम किया जो आज भी सिखों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया, और कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं, बल्कि कबीर और बाबा फरीद जैसे दूसरे धर्मों के संतों की वाणी को भी जगह दी गई। ये ग्रंथ सहनशीलता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन साल 1606 सिख इतिहास में एक बहुत ही दुखद मोड़ लेकर आया। सिखों की बढ़ती ताकत से घबराकर मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया। ये पहली बार था जब किसी सिख गुरु ने अपने धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, और इस एक घटना ने सिख धर्म को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई लीडर अपने उसूलों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है, तो उसके लोगों पर, उसके समुदाय पर इसका क्या असर पड़ता है? इस शहादत के बाद सिख समुदाय में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उत्पीड़न का जवाब देने के लिए एक नई परंपरा का जन्म हुआ, योद्धा संत परंपरा का। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद सिखों को ये एहसास हुआ कि अब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी है, और इसी सोच के साथ छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी ने सिखों को एक सैन्य दल के रूप में तैयार किया। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। ये इस बात का प्रतीक था कि अब सिख आध्यात्मिक शक्ति यानी पीरी के साथ साथ दुनियावी ताकत यानी मीरी भी रखेंगे। लेकिन जुल्म का ये दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कुर्बान कर दिया, पर बादशाह औरंगजेब के सामने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनका ये बलिदान आज भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। अब हम पहुंचते हैं 10वें और आखिरी गुरु तक, वो गुरु जिन्होंने सिख धर्म को वो रूप दिया जिसमें हम उसे आज जानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी, एक महान योद्धा, एक कवि और एक जबरदस्त आध्यात्मिक गुरु।
साल 1699, बैसाखी का दिन। ये एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये ऐसे सिखों का एक परिवार था जो अपने धर्म और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और इस खालसा की एक अलग पहचान बनाने के लिए गुरुजी ने 5 क जरूरी कर दिए। केश, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है, कंघा, जो सफाई और अनुशासन का प्रतीक है, कृपाण, आत्मरक्षा और न्याय के लिए, कड़ा, जो ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है, और कछरा, जो आत्मसंयम का प्रतीक है। ये 5 क आज भी सिखों की पहचान का हिस्सा है। उस जमाने में जब जाति पाति समाज को अंदर से खोखला कर रही थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सभी पुरुषों को सिंह यानी शेर और सभी महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी का उपनाम दिया। इस एक कदम ने सारे भेदभाव मिटा दिए और सभी सिखों को बराबर बना दिया। और फिर साल 1708 में, अपने जीवन के अंतिम समय में, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद सिख इतिहास का सबसे अहम फैसला था। एक ऐसी विरासत जो आज भी, सदियों बाद भी, लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। सिखों के लिए जो शाश्वत, जो हमेशा रहने वाले गुरु होंगे, वो होगा पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ। और तभी से इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। मतलब गुरु का शब्द ही गुरु बन गया। और यहीं पर यह सफर एक बड़े सवाल पर आके रुकता है। जब किसी समुदाय का मार्गदर्शन करने वाला एक जीवित गुरु एक पवित्र ग्रंथ बन जाए, तो उस समुदाय की पहचान कैसे बदल जाती है, उसका भविष्य कैसे तय होता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो आज भी सिख धर्म को परिभाषित करता है।